पानी की बोतल बैड टाइम स्टोरी। एक शहर में सोनू नाम का एक लड़का सड़क पर पानी की बोतल बेच रहा था। वह चौराहे पर खड़ा हो जाता और जो भी लाल बत्ती पर गाड़ी रुकती उसे पानी की बोतल दिखाकर बेचने की कोशिश करता। कोई खरीद लेता, कोई मना कर देता था। शाम तक उसकी सारी बोतल बिक जाती हैं, केवल 2 बोतल उसके पास बची थी। वह अभी भी गाड़ियों के बीच में बोतल बेचने के लिए घूम रहा था। रात हो चली थी। तभी एक चमचमाती बड़ी सी कार आकर रुकी। सोनू दौड़कर गाड़ी के पास गया। गाड़ी में शालीन सी महिला बैठी थी। उन्होंने सोनू से बोतल ले ली और उसे पैसे दे दिए। लेकिन पैसे खुले न होने के कारण सोनू इधर उधर भागता रहा कि कहीं से 500 रुपये के खुले मिल जाएं, लेकिन पैसे न मिल सके। इसी बीच लाइट ग्रीन हो जाती है और गाड़ी चल देती है। सोनू गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन गाड़ी जल्दी से निकल जाती है। सोनू 500 का नोट हाथ में पकड़े खड़ा रह जाता है। तभी उसके साथ सामान बेचने वाला कल्लन उसके पास आता है। कल्लन, क्यों बे, आज तो लंबा हाथ मारा है। चल पार्टी दे दे, कम से कम एक चाय तो पिला दे। सोनू, इसमें सिर्फ 20 रुपये मेरे हैं, बाकी के वापस करने थे। कभी ये गाड़ी दोबारा दिखेगी तो वापस कर दूंगा। कल्लन, अबे पागल है क्या? कोई पैसे वापस करता है और जिन्हें तू वापस करने की सोच रहा है उन्हें याद भी नहीं होगा। लेकिन सोनू नहीं मानता। वह पानी की एक बची बोतल को अपने थर्माकोल के डिब्बे में डालकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर देखता है उसकी मां रमावती भी काम से वापस आ चुकी थी। रमावती घरों में काम करती थी। सोनू, मां, आज एक गाड़ी वाले ने 500 का नोट दिया, इससे पहले मैं पैसे वापस देता गाड़ी चली गई। रामवती, कोई बात नहीं बेटा, कभी वो गाड़ी दिखे तो वापस कर देना। इसी तरह समय बीत रहा था। सोनू दिन भर पानी की बोतल बेचता था। एक दिन उसे वही गाड़ी नजर आई। वह दौड़कर गाड़ी के पास गया। औरत, नहीं बेटा, आज पानी नहीं चाहिए। सोनू, मालकिन, मैं पानी की बात नहीं कर रहा, उस दिन आपके पैसे रह गए थे। ये लो अपने 480 रुपये। औरत, कौन से पैसे? सोनू, उस दिन आपने पानी की बोतल ली थी, मैं खुले पैसे लेने गया, तब तक आपकी गाड़ी चली गई थी। ये कहते हुए सोनू ने जल्दी से जेब से निकालकर पैसे पकड़ा दिए। औरत, ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगाओ। बेटा, साइड में चलकर बात करते हैं। गाड़ी से उतरकर उस औरत ने सोनू से पूछा, औरत, बेटा, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, इन्हें वापस करने की क्या जरूरत थी? सोनू, मालकिन, हम अपनी मेहनत का खाते हैं, इसमें केवल 20 रुपये मेरे थे, वो मैंने ले लिए। औरत, चलो अब ये पैसे मैं तुम्हें दे रही हूं, ये रख लो। सोनू, नहीं, ये मैं नहीं ले सकता, मां ने मना किया है। सोनू की बातें सुनकर कविता जी सोच रही थी, इतनी गर्मी में पूरे दिन मेहनत करके भी इस लड़के में कितनी ईमानदारी भरी है। कविता जी, बेटा तुम कहाँ रहते हो? सोनू, वो सामने सड़क के पीछे कुछ झुग्गियां दिखाई दे रही हैं, हम वहीं रहते हैं। कविता जी ने कई बार पैसे देने की कोशिश की, लेकिन सोनू ने पैसे नहीं लिए। फिर कविता जी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। सोनू के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। तब से जब भी कविता जी वहां से गुजरती, सोनू से 2 या 3 पानी की बोतल लेती, जिससे उसकी मदद हो सके। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद कविता जी उधर से गुजरी तो उन्हें सोनू कहीं दिखाई नहीं दिया। जब कई दिनों तक सोनू नहीं दिखा, तो कविता जी ने एक दिल कल्लन को इशारे से बुलाया। कल्लन, मालकिन, पानी चाहिए क्या? कविता जी, वो सोनू कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। कल्लन, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, उसकी मां मर गई। उसके मरने के बाद यहाँ के गुंडों ने उसकी झुग्गी पर कब्जा करके उसे भगा दिया। कविता जी, लेकिन अब वो कहाँ मिलेगा? कल्लन, वो तो पता नहीं, उसे उन लोगों ने बहुत मारा था, शायद किसी अस्पताल में पड़ा हो या मर भी गया हो। ये सुनकर कविता जी की आंखें नम हो गईं।
उन्होंने सारा काम छोड़कर सोनू को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। कल्लन की बात उनके दिमाग में घूम रही थी, शायद मर भी गया हो। इसी तरह कई महीने बीत गए, सोनू का कोई पता नहीं लगा। कविता जी ने इसे भाग्य का खेल मानकर सब्र कर लिया, लेकिन सोनू की ईमानदारी उन्हें आज भी झकझोर जाती थी। इतने ईमानदार बच्चे के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए था। एक दिन कविता जी कहीं जा रही थी, तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे एक बच्चा बैठकर भीख मांग रहा था। उसका एक पैर कटा हुआ था। पास ही में एक टूटी बैसाखी रखी थी। पहले तो कविता जी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि यह तो सोनू है। फटाफट गाड़ी रुकवाकर वो उसके पास गई। उन्हें देखकर सोनू रोने लगा। कविता जी, बेटा ये सब कैसे हुआ और तू भीख क्यों मांग रहा है? सोनू, मालकिन ईमानदारी सब माँ के साथ चली गई। मेरी झुग्गी पर कब्जा हो गया, उनका विरोध करने की सजा पैर देकर चुकानी पड़ी। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। कविता जी की आंखें भी नम हो गईं। कविता जी, कौन कहता है तेरी माँ के साथ ईमानदारी चली गई? तेरी माँ ने जो सिखाया उस ईमानदारी की वजह से तू मेरे पैसे वापस करने आया। तभी मैं तुझे याद रख पाई, वरना यहाँ सैकड़ों बच्चे घूम रहे हैं जिन्हें मैं जानती नहीं। तेरी ईमानदारी के कारण कई महीनों से तुझे ढूंढ रही हूँ। उनकी बातें सुनकर सोनू सिर्फ रो रहा था। हंसता मुस्कुराता बच्चा अब जिंदगी से मायूस और निराश दिख रहा था। कविता जी उसे अपने घर ले गईं। उसे न केवल अपने घर में रखा, बल्कि उसके लिए एक पैर भी बनवाया। अब सोनू भी और बच्चों की तरह चल सकता था। सोनू को उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। अब वह स्कूल जाता था। एक दिन उसी चौराहे पर कविता जी की गाड़ी रुकी। तभी कल्लन दौड़ता हुआ पानी की बोतल लेकर आया। पास में बैठे सोनू को देखकर वह चौंक गया। सोनू कार से उतरा और कल्लन को गले लगाया। सोनू, कल्लन, ये वही 480 रुपये की ईमानदारी है जिसे तू पार्टी में उड़ाना चाहता था। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई। सोनू गाड़ी में बैठकर कविता जी के साथ चला गया।